गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो आज उसने हमारे सम्मुख रखे कि जिनको पढ़ के हम आशीषित होने पाएं और अपने जीवन में उस यीशु मसीह को देखने पाएं। तो मेरे अजीजों, आज जब इस प्रार्थना में जब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रार्थना को, उस आत्मा के दान को मांगते हैं उस परमेश्वर से कि ताकि हम इन वचनों को ग्रहण कर सकें, इन वचनों को समझ सकें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिए कि हम जिनको पढ़ के आशीषित होने पाएं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर और विनती करता हूं आपसे कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता करे पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और सबके लिए आशीष मांगता हूँ जो कान इन वचनों को सुनते हैं, इनको ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस मंडली में जुड़ा है पिता परमेश्वर, वो बहुतायत की आशीष पाने वाला हो सके आपकी ओर से पिता परमेश्वर। जब भी कुछ बोलूँ पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर वो आप बोले पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये सारी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन मेरे को मिला है वो ल्यूक से मिला है मेरे अजीजों। और लेकिन आज हम सब जितने भी लोग जुड़े हैं, वीज मैसी सर जुड़े हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी बरकतें ऐसे ही बरकरार रखे। मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं। प्रभु आप सब के घरानों को बहुतायत की आशीष दे, आप सब उसके अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं। आपके परिवारों में पिता परमेश्वर की वो आशीषें वो निरंतर सदा के लिए बनी रहें। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, आज हम जितने लोग भी इस संगति में जुड़े हैं वो हम में से हर एक कोई जो है वो बाइबल रीडर है और हम सब वचनों को पढ़ते हैं। और वो बात अलग है कि कुछ जो मुझे सुन रहे हैं वो ओकेजनली भी पढ़ते हैं इन्हें, और लेकिन जो प्रभु के जो प्रेमी हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो डेली इस बाइबल को पढ़ते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, इन वचनों को ग्रहण करते हैं। तो आज परमेश्वर का ये जो वचन है वो न्यू टेस्टामेंट से ही है और ये हमको बताता है कि जितना भी कुछ है उस पुराने नियम में, उस ओल्ड टेस्टामेंट में, वो यीशु मसीह के बारे में है। वो हर एक चीज़ वो यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। और मेरे भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि जैसे कल के मैसेज में हमने जब पढ़ा था कि वो पानी को जो है वो दाखरस में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बदला, और वहाँ पे वो एक मैसेज हमें जो मिला कि उस पुरानी वाचा में वो नई वाचा उंडेली गई, उसमें वो दाखरस वो जो तब्दील हुआ, तो वो इशारा था कि उस यीशु मसीह के जीवन की ओर, यीशु मसीह के उनके कार्य की ओर। तो मेरे अजीजों, आज उसी तरीके से आज का जो चैप्टर मेरे को मिला है और जो न्यू टेस्टामेंट से है, जो आज मैं पढ़ रहा था, और आके मुझे इतना भी नहीं याद रहा कि 8 बज गए, और जब मैंने घड़ी उठा के जब नज़र देखी तो मैंने कहा तुरंत, मैंने कहा बस मैंने लाइव किया इसको तुरंत। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेरे को वर्स मिला, एक चैप्टर मिला पूरा, ल्यूक 24। और यहाँ पे जो है ये निष्कर्ष बताता है कि यीशु मसीह जो है उस पुराने नियम का जो निष्कर्ष है वो यीशु मसीह है। वो हर चीज़ जोड़ घटा के वो यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही है। तो आज यहाँ पे, और वो इमाउस की वो उस मार्ग पर जो है वो यीशु मसीह ने ये बात बताई है अपने बारे में भी। और व्हाट अ लॉट ऑफ क्रिश्चियंस डू, दे रीड देयर बाइबल, दे जस्ट थिंक कि
उत्पत्ति से स्टार्ट करता हूँ। आज हम में से जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम सोचते हैं कि अपने जीवनों में अगर जैसे ब्रेक हो जाता है कि नहीं, उत्पत्ति से ही स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से पढ़ना शुरू करता हूँ। तो आज 2-3 चीज़ें परमेश्वर ने मुझे जो समझाई वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। भाई रॉबिन्सन मैथ्यू जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे, आप परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और अगर हम ल्यूक 24 उसकी 13 से लेके जो है, अगर पूरा चैप्टर है वो, लेकिन मैंने उसको थोड़ा समराइज किया है आज और मैं उसको पढ़ देता हूँ। लूका 24 उसकी 13वीं आयत। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। और इसकी अगर 18th वर्ष में अगर हम चलेंगे तो यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा कि फिर मैं जो है इसे पढ़ता गया और मैं कॉलेज से जब लौटा वापस 4:30-5 बजे करीब, तो उसके बाद मैं अभी तक मैं इसको जो है ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतना ये आप लोग भी जब इसको पढ़ें तो ये परमेश्वर आपको बताएगा कि यीशु मसीह के जीवन में उसने वो हर एक बात रिवील करी है उस ओल्ड टेस्टामेंट में। और जब हम इसकी 27th वर्ष को अगर हम रीड करेंगे तो तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो मेरे अजीजों, यहाँ ये 27th वर्ष जो है ये हमें बता रही है लूका 24 की 27वीं आयत कि तब उसने मूसा से और सारे भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से, इस पूरी बाइबल से वो जो है अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो आज बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, आज हमें और आपको इस बाइबल का अर्थ समझने की, और इसका अर्थ जो है वो केवल और केवल जो इसका आंसर है वो यीशु मसीह है। आज जो वो पुरानी वाचा थी, जो पुराने जो परेशानियां जो उस समय में थी कि उस वाचा को फॉलो करने में वो परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य से ये कठिन हो रहा है, तो उसने उस यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा कि हमारे जीवनों को सरल बनाए कि उस केवल और केवल हमें उस यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने जीवनों में उद्धार पाना है। आज हमें कोई रिचुअल्स को, कोई रीति रिवाज को जो है महत्व नहीं देना मेरे अजीजों। आज केवल और केवल ये वचन बताता है, ये बाइबल हमें बताती है कि आज केवल और केवल यीशु मसीह पे भरोसा कर लो तो अनंत का जीवन पाओगे। और जब आज बहुत सारे, मैं भी इवन जब मैं पहले बाइबल रीडिंग किया करता था, जब मैं प्रभु की निकटता में नहीं था, तो और कभी भी जैसे मैं किसी परेशानी में होता था, और आज ये सबके साथ है, मेरे साथ ही नहीं, ये जीवन की हकीकत है कि जब इंसान परेशानी में होता है, जब किसी प्रॉब्लम में होता है, टेंशन में होता है, मानसिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से होता है, तो वहाँ पे वो कलाम को उठाता है और फिर जो है वो क्या करता है, वो क्रोनोलॉजिकली उसको रीड करने की जो है ठानता है कि भाई
उत्पत्ति से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर मैं डेली जो है एक चैप्टर पढ़ूंगा। कोई लोग 5 पढ़ते हैं, कोई 10 पढ़ते हैं मेरे अजीजों। लेकिन जो मुझे प्रभु जितना मेरे अंदर जो बुद्धि है वो उसके अनुसार ही अपना ज्ञान मेरे अंदर देता है और मैं उतना ही मैं लोगों तक बता पाता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ और यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर उसमें बढ़ें, उसको जानें, उसको समझें, ताकि अपने जीवनों में हम उस उद्धार को देख सकें। तो आज जो है, आज क्रोनोलॉजिकली जो रीड कर रहे हैं हम बाइबल्स, ये गलत नहीं है मेरे अजीजों। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इसको जो है चैप्टर वाइज पढ़ता हूँ। और बट व्हेन यू एंड मी रीड इट क्रोनोलॉजिकली, वी ऑल्सो इंटरप्रेट इट क्रोनोलॉजिकली। वो कहीं ना कहीं जब हम इसको रीड करते हैं क्रोनोलॉजिकल वे में, उस ऑर्डर में कि उत्पत्ति से लेके फिर शमूएल, फिर अय्यूब, फिर जो है फिर यीशु मसीह आए, फिर जो है फिर वो रेवलेशन। तो ये हमने एक पैटर्न बना रखा है अपने जीवनों में कि आज हम उस बाइबल को जो है वो क्रोनोलॉजिकली ही पढ़ने की इच्छा रखते हैं कि आज हम बिल्कुल अगर कोई हमसे सवाल कर ले या हमारा कोई पासवान हमसे पूछ ले तो हम बता पाएँ कि आज हमें कि उस वक्त में क्या हुआ था, उस वक्त में कैसा था। और आंटी कमलेश सिंह जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, अलीगढ़ से हैं आंटी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों पर बहुतायत की आशीष बरसाए। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं, परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ाता जाए। और मेरी वाइफ भी अभी ड्यूटी से आ गई हैं, लेकिन वो ज्वाइन कर चुकी हैं, थैंक यू। और कहीं ना कहीं जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि एक पैटर्न, एक क्रिश्चियन लाइफ में हमने केवल एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए कि नहीं हम बाइबल पढ़ते हैं, हम लोगों को बता पाएँ कि कहाँ क्या लिखा है। आज मेरे अजीजों, आज उनसे जीवनों में बढ़ोतरी नहीं होगी, आज यीशु मसीह को समझने से बढ़ोतरी होगी अपने जीवनों में। आज वो जो चंगाइयाँ आप ढूंढ रहे हैं, आज जो छुटकारे आप ढूंढ रहे हैं, वो यीशु मसीह में है। वो ज्ञान को बटोरने से नहीं मेरे अजीजों, वो ज्ञान को बांटने से, इस वचन की बातों को बांटने से जीवनों में बढ़ोतरी है। और यहाँ पे ये जो है, ये जो क्रोनोलॉजिकली जो पढ़ना है, ये उन फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो अच्छा है जिन्होंने पहली बार बाइबल पढ़ रहे हैं या बाइबल को उठाया है, तो उनके लिए ये ओके है कि वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ें, उसको समझें। लेकिन जब एक मसीह जीवन में हम बचपन से एक मसीह घराने में पैदा हुए, एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए, और फिर हम अगर एक बार अपनी इस बाइबल को ख़त्म कर चुके हैं, या इवन अगर एक बार में नहीं समझ में आई, अगर हम मान लीजिए 5 बार इसको जो है क्रोनोलॉजिकली इसको पीरियड के अनुसार पीरियडिकली, और उसको कहीं ना कहीं कि हम उसको एक किताब के वे में उसको पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनोइंग है आज एक क्रिश्चियन फैमिली की लाइफ में। क्योंकि जब इस मसीह को समझना है, आज जब इस मसीह को ढूंढना है, तो आज बाइबल को आप कहीं से भी उठा के देखेंगे, अगर परमेश्वर का वो प्रेम आपके हृदय में है, उसके आत्मा के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, तो हमें सच में यीशु मसीह हर जगह, हर वर्ष में, हर एक कहानी में, हर एक दृष्टांत में वो यीशु मसीह नज़र आने लगेगा। जैसा कि इस लूका चैप्टर 24 में लिखा है कि उसने मूसा और सारे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो चीज़ें वो समझाई। और रिमेंबर व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड जीसस, और अगर जब आप ये समझ लेंगे कि मुझे यीशु मसीह को समझना है, तब आपकी स्टोरी बदलेगी, तब वो जीवन बदलेगा मेरे अजीजों। आज जिस परिस्थिति में भी हम जी रहे हैं, आज जिस स्थिति में भी हैं हम लोग, आज बहुत ज़रूरत है आज उस यीशु को जानने की। और दीपक दयाल भाई जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों पे, भाभी पे बहुतायत की आशीष दे, और आप सब ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और जब हमने ये लूका 24
को जब हमने पढ़ा, और इसको आप पूरा पढ़िएगा, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को ढूंढने के लिए आपके मन में जो है वो कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर उस यीशु मसीह को ढूंढेंगे। और यहाँ पे एवरीथिंग दैट हैपन बिफोर वॉज अबाउट हिम, जो कुछ भी हुआ वो, अगर हम इसकी जो है 31st वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं कि तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और इसकी 31st वर्ष में ये उनकी आंखें उस वक्त खुली उनकी कि जो है वो यीशु मसीह जो है वो हमें सब कुछ समझा रहा था। और जब उसने, अगर मैं इसकी अगर इससे पहले की एक वर्ष और पढ़ देता हूँ, 30th वर्ष, तो हुआ फिर वो जो है उन्होंने जो है उन व्यक्तियों ने जो है उसको रोका वहाँ पे यीशु मसीह को कि नहीं, अभी अब जो है रात होने को है और तुम जो है रुक जाओ, और हमारे साथ यहाँ संध्या होने को है और तुम रुक जाओ और हमारे साथ ही भोजन करना। तो उससे पहले ही 30th वर्ष में जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, और तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। तो परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो मेरे अजीजों, वो जब तक वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, और वो कहीं ना कहीं जब वो रोटी जब तोड़ के परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब उनके सामने जब उनको दी, तो वो समझ गए कि ये तो यीशु है। तो आज वैसे ही आज हमारे जीवनों में आज हर एक बाइबल का चैप्टर जो है वो हर एक चीज़, हर एक बात वो उस यीशु की तरफ इशारा कर रही है, जिससे हमारी और आपकी आंखें खुल जाएं और हम उसे देख पाएं मेरे अजीजों। और मैं इसको एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको, हालांकि मैं अब मूवीज़ नहीं देखता हूं, लेकिन हम में से सब ने एक मूवी ज़रूर देखी है, और मैं बहुत छोटा था उस समय। वो मूवी थी जो है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्रोनोलॉजिकली जो पढ़ने का जो हमने सिस्टम बना रखा है, आज फिर हमारे जीवन भी जो है वो उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से हमारी सोच बनी हुई है। आज हम उसी प्रकार से अपने जीवनों में उस मसीह को फॉलो कर रहे हैं। और जो मैं ये मूवी का एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे जो है माइंड मत करिएगा, क्योंकि हालांकि मैं मूवी का नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जब तक मैं नाम नहीं लूँगा तब तक आपको और मुझे जो है ये बातें मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा और क्लियर नहीं होंगी। तो हमने बचपन में एक मूवी देखी है शोले, और उसमें लास्ट में वो जो हीरो जो है वो कहीं ना कहीं वो मर जाता है। और अब फिर जो है, अब जब हमने पहली बार देखी होती है तो बड़ा वो लगता है कि हाँ भाई, ये हीरो जो है लास्ट में ये इतना अच्छा जो इस मूवी का जो कैरेक्टर था वो ये लास्ट में ये मर गया। और फिर जो है जब हम इसको दूसरी बार अपने भाई बहनों के साथ देखी हो, या किसी दोस्त के साथ देखी हो, या घर में किसी के साथ भी, और जब हम छोटे ही थे, हम एक अपनी नई उम्र में ही थे, तो कहीं ना कहीं फिर जो है हम ये अपने हमारे मुंह से निकल ही गया कि भाई लास्ट में तो जो है हीरो मर ही जाएगा। और ये एक बचकाना हरकत थी, लेकिन कुछ लोगों ने ये बातें नहीं कही होंगी, कुछ लोगों को बड़ा उस समय भी उतना ही सेंस होगा जितना आज है, और वो उनके मुंह शायद बंद होंगे। लेकिन मुझसे तो ये गलती हुई कि मैं अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी बैठा होता था, और मैं उस एंड को अगर मैंने देखी होती थी तो मैं रिवील करता था। और मैं फिर जो है हम अगर उसको दूसरी बार देख रहे हैं, या पहली बार उसको पूरा देखने के बाद अगर उसको दोबारा से देख रहे हैं, तो हम उसी माइंडसेट से उस मूवी को देखेंगे कि लास्ट में वो हीरो जो है वो मर जाएगा। और चाहे फिर हम उसमें कितना भी ड्रामा आ जाए, उसमें कितने ही गाने आ जाएं, कितना ही एक्शन आ जाए, आज फिर जो है हमें ये पता है कि लास्ट में क्या होना है। तो आज उसी तरीके से आज
दिस इज हाउ वी आर सपोज टू रीड आवर बाइबल्स टुडे। आज इस एग्जाम्पल का मतलब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि आज हम और आप जो है वो उसी दृष्टिकोण से, उसी सेम लेंस से उस बाइबल को पढ़ रहे हैं, उस मूवी को देख रहे हैं जिसका अंत हमने जो है पढ़ लिया है कहीं ना कहीं। तो और आज कहीं से भी बाइबल उठाइए, आप कहीं से भी पढ़िए, आज परमेश्वर का ये वचन ये प्रेम से भरा है, ये दया से भरा है और उसके उस अनुग्रह से भरा है जो हमारे जीवनों के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे जो ओल्ड टेस्टामेंट है, फिर जब हम इसको बाइबल को अपनी उठाते हैं तो वहाँ पहले हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं, फिर यीशु मसीह का आगमन होता है, फिर जो है यहाँ पे हिज लाइफ, उसका बर्थ, उसकी डेथ, फिर रेजरेक्शन, और फिर ये क्रोनोलॉजिकल वे है कि फिर और ये जो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि फिर ये सीमित रह जाता है क्रिसमस, उसका जन्म, और मृत्यु वो गुड फ्राइडे, और रेजरेक्शन वो ईस्टर। वहीं तक के लिए हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें अगर हमें पता नहीं हुई तो हमें जो है, अगर किसी ने अगर हमसे सवाल पूछ लिया जो मसीह को नहीं जानता है, तो हम क्या उत्तर देंगे कि मसीह कहाँ पैदा हुआ, मसीह ने कितने साल अपनी मिनिस्ट्री करी, आज मसीह ने क्या किया। तो आज ये चीज़ें जो हैं, आज इनसे हमारे जीवनों की वो बढ़ोतरी नहीं है मेरे अजीजों। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आज क्रोनोलॉजिकल वे में अगर हम एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो आज हमें ये उत्पत्ति से लेके और रेवलेशन तक ये बार बार इस बाइबल को ऐसे अगर हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम अपने जीवनों में केवल वो ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, आज वो केवल उस नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं। उस परमेश्वर की आशीषों को अगर लेना है, अवेल करना है, तो आज इन वचनों को कहीं से भी उठा के पढ़िए, उस यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करिए। और लेकिन यहाँ पे फिर जो है, लेकिन जब बाइबल को हम कहीं से भी रीड करेंगे और यीशु दिखाई देने लगेगा हमें, तो हर एक बात वो यीशु की तरफ वो जब इसको रेगुलर बेसिस पे अपने एक शेड्यूल में अगर हम इनपुट कर लेंगे, तो वो हमें वो यीशु मसीह को ढूंढने की जो अगर हमारे अंदर लगन है, तो वो हमें हर जगह दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे अगर देखें आप, उत्पत्ति 3 उसकी 15वीं आयत, जेनेसिस 3:15, और मुझे एक थोड़ा सा मैंने आज इसको सर्च भी किया और बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिली। और यहाँ पे, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये जो है आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को एक वर्स मिला है कि अगर जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये पहली प्रोफेसी है उस मुक्तिदाता के विषय में, और ये कह लीजिए कि यीशु के विषय में ये पहली प्रोफेसी थी ये वर्स। और जहाँ पे ये एग्जैक्ट जो लिखा था, अगर हम इसको अपनी इंग्लिश बाइबल से भी देखेंगे कि दैट सीड ऑफ अ वुमेन, और अगर हम इंग्लिश की बाइबल से मैं रीड कर देता हूँ एक बार, जेनेसिस 3:15, और यहाँ पे I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Thanks to the word of God. और यहाँ पे ये जो इस वर्स का जो मैंने जब मीनिंग ढूंढा, तो इसको जो है प्रोटो एवेंगेलियम इस वर्ड को कहा गया है। और जितने जो बाइबल के जो रीडर्स जो बहुत इसका ज्ञान रखते हैं, ये
उन्होंने इसको ग्रीक वर्ड से उठाया कि जो प्रोटो, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से है कि प्रोटो एवेगेलियम, प्रोटो एवेगेलियम, और प्रोटो मीन्स फर्स्ट और एवेगेलियम मीन्स गुड न्यूज़। तो ये पहली जो है, ये पहली गुड न्यूज़ थी इस वचन में, इस बाइबल में, जो यीशु मसीह के उस सुसमाचार को जो लोगों को बताना चाहती थी। आज ये वो वर्ष है मेरे अजीजों, उत्पत्ति 3 उसकी 15वीं आयत। और यहाँ पे इट प्रोमिसेस दैट द सीड, वो जीसस, और यहाँ पे वो जो क्रश योर हेड, वो शैतान के सिर को कुचलने को का वो प्रोफेसी थी मेरे अजीजों। आज वो जो ये वर्ष हमें दर्शा रही है कि आज जब हम इसको पढ़ेंगे कि वो जो उस शैतान का सिर कुचला जाएगा, वो यहाँ से, और डिस्पाइट सफरिंग स्ट्राइक हिज हील, वो कहीं ना कहीं वो रेफर करता है उस टेम्पटेशन को और इवेंचुअल सफरिंग ऑफ जीसस। वो जो वर्ड सिग्निफाई किया गया है स्ट्राइक हिज हील, वो कहीं ना कहीं क्रशिंग द हेड सिग्निफाइज द फैटल ब्लो ऑफ द सेटन, और वो शैतान की उस सारी सामर्थ पे जो है वो प्रभु यीशु का अधिकार होना, वो शैतान का जो है वहाँ हारना, वो ये वर्ष जो है ये पहले ही प्रोफेसाइज हो चुकी थी उत्पत्ति से मेरे चीज़ों। और यहाँ पे अगर और जो है वो पुनरुत्थान के द्वारा मेरे चीज़ों, जब अधोलोक की जो चाबियां जब छीनी गई उस शैतान से, तो वो उस रेजरेक्शन के द्वारा मेरे चीज़ों। और अगर हम देखें, उत्पत्ति में ही बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। अगर हम देखें यीशु मसीह के बारे में, और अगर 4 उसकी 10वीं आयत को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कैन और हाबिल की जो कहानी थी, कैन एंड एबल, यहाँ पे 10वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, उसने कहा, तूने क्या किया है, तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे भी जो है वो परमेश्वर जो है आके उस कैन से पूछ रहे हैं कि तूने ये क्या किया। तो वो कैन जो है वो कहने लगा, मुझे क्या पता कहाँ है, मैं क्या उसका रखवाला हूँ। तो ऐसे करके उसने वो उत्तर दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि उस कैन से कहा कि व्हाट हैव यू डन, लिसन योर ब्रदर्स ब्लड क्राइज आउट टू मी फ्रॉम द ग्राउंड। तो मेरे अजीजों वो जो है, हाँ जी, विजय मैसी सर, थैंक यू, आप वर्स शेयर कर देते हैं तो लोगों को इजी हो जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं, जो लोग बाद में जुड़ते हैं या बीच में जुड़ते हैं। थैंक यू सर, प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये सेम, अगर इस कहानी को भी अगर यीशु मसीह की वो प्रोफेसी कह लीजिए कि यीशु मसीह से वो कनेक्ट होना मेरे अजीजों, तो वो अगर हम इब्रानियों 9 उसकी 14 और 15वीं आयत को अगर हम देखें, इब्रानियों 9 उसकी 14 और 15वीं आयत कि वो जैसे उस हाबिल का जो लहू जब बहा और कैन से आके जो है वो पूछा गया कि उसी तरीके से आज अगर हम यहाँ पे देखें इब्रानियों 9, 14, 15 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसकी 15th वर्स, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और सिस्टर पुष्पा चरण जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे भी ये क्लियर हुआ कि वो जो लहू जो बहाया गया उस यीशु का,
वो हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर ये वर्ष जो है ये हमको ये बता रही है कि यीशु का जो लहू, जो वो आखिरी आदम जिसे कहा गया, जो पहले आदम से जो गलती हुई थी, और उसके बाद जब ये, अगर हम पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 45वीं आयत कि ये आखिरी आदम और ये पहला आदम जो डिफरेंशिएट हुआ है, तो लिखा है यहाँ पे, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह का जो लहू है वो जीवनदायक आत्मा जब वो बना, जब उसने अपने प्राणों को उस क्रूस पे जो है वो त्यागा, वो लहू बहाया, तब ये लहू जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। ये उस ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये दर्शाता था कि यीशु मसीह का लहू जो है वो चिल्ला के वो चीज़ वो पूछ रहा है। और जैसे कि उस कैन और हाबिल की कहानी में मेरे अजीजों, कि जब उसके भाई ने वो इनकार किया कि मुझे क्या पता, क्या मैं इसका रखवाला हूँ, और उसको घात किया, तो उसी तरीके से जब यीशु घात हुआ तो उसने जो है हमारे जीवनों को जो है बचाने के लिए इस पृथ्वी पे अपना लहू बहाया मेरे अजीजों। और उस निर्दोष का लहू बहाया गया, जो लहू क्रूस से बहा, वो ये वचन बताता है। आज उस वक्त में तो लोगों को जो है समझने की ज़रूरत थी कि यीशु कौन है, लेकिन आज हमारे पास ये बाइबल्स हैं। आज ये पुराने नियम से लेके ये नया नियम, ये पूरी परमेश्वर की वो बायोग्राफी वो बयां करता है, वो हर एक प्रोफेसी वो बयां करता है। आज हम और आप इस संसारिक जीवन में आज किसी सेलिब्रिटी के जीवन को जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, लेकिन क्या आपने और हमने इस बात पे कभी विचार किया कि जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा रिडीमर है मेरे अजीजों, आज हमें उसके जीवन को जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए वो क्रूस पे उसका लहू बहा, और आज मसीह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें जो है ये वचन दिया है, ना कि जो है कि हम वो क्रिश्चियन रिचुअल्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और वचन हमारे हृदयों में नहीं है। आज बहुत से जो है क्रिश्चियंस जो है, मैंने बहुत बार गवाहियाँ भी सुनी है और बहुत जगह देखा भी है कि अगर किसी कर्जे में होते हैं तो बड़ा जो है और प्रार्थनाओं में लगे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो कर्जे से वो मुक्त हो जाते हैं प्रार्थनाओं से और सारी चीज़ों से करके, और फिर वो चर्च में और कहीं जाके वो गवाहियाँ देते हैं कि अरे हमारे ऊपर, हमारे सर पे इतने लाख का कर्जा था और ये तुरंत उतर गया, हमने प्रभु से मांगा। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर 30, 35, 40 साल पे आके और अगर ये टेस्टिमनीज दे रहे हैं एक क्रिश्चियन होने के नाते कि हमारे कर्जे उतर गए हैं, कि हमारे कर्जे उतर गए हैं, आज जो है, आज अगर हम चर्च में जाके ये गवाहियाँ दे रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन अगर हम सच में इन वचनों को जो है अपने हृदय से पढ़ रहे हैं, इस मसीहत में चल रहे हैं, तो ये हमारे जीवनों में ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे अजीज़ों कि हम उस अपने कर्जे के उतरने की टेस्टिमनी दे रहे हैं। आज हमारे और आपके जीवन ऐसे होने चाहिए कि किसी दूसरे का मिल के हम कर्जा उतार दें। आज परमेश्वर आज हमें जो है वो मसीहत सिखाना चाहता है, वो हमारे अंदर मसीहत चाहता है, आज ना कि आज वो ईसाईयत। मेरे अजीज़ों, आज कहने में बुरा लगता है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बताई गई बातें हैं कि परमेश्वर अपने जैसा स्वभाव हमारे अंदर, वो मसीह का स्वभाव चाहता है, जो कि आज हम और आप कहीं ना कहीं वो उससे लैक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन जो है उस परमेश्वर के उस रिजेम्बलेंस से कहीं ना कहीं
ऑफ ट्रैक जा रहे हैं मेरे अजीजों। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि इस सुंदर संगति का और इस सुंदर मैसेज का। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। और उससे पहले मैं विजय मैसी सर से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सिस्टर ईवलिन का वो जो सर्जरी थी सर, वो उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई, और मैं ये जानना चाहता था कि हम निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं और सिस्टर की तबीयत कैसी है अब। फिर प्रार्थना में चलते हैं सर, आप प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए। और भाई सनी गुप्ता जुड़े हैं, प्रभु से आपके लिए भी मैं आशीषें मांगता हूँ। आपके संपूर्ण घराने पे परमेश्वर की आशीषें ऐसे ही बनी रहें, आपके कार्य पे भी परमेश्वर की बरकतें ऐसी ही सदा के लिए बनी रहें, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आइए धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनको सुन के पढ़ के पिता परमेश्वर हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस मंडली में जुड़ा है या बाद में इस प्रार्थना में जुड़ता है पिता परमेश्वर, उनको और उनके घरानों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष से नवाजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके उस प्रेम को समझ पाए, वो आपको जान लें, वो यीशु को जान लें पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करता हूँ उन सब के जीवनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसके सर पे छत नहीं है पिता परमेश्वर, अपने आशीष भरे हाथ से उनके जीवनों को छूइए पिता परमेश्वर, ताकि वो धन्यवाद करने वाले हो सकें, वो आप में बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, कि वो जान सकें कि आपकी दया और कृपा क्या है पिता परमेश्वर उनके जीवनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से हर बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, जो अपने घरों में पीड़ाओं से जूझ रहा है, जो परेशानियों में है पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो चंगाई इसी पल इसी क्षण वो उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर, वो लोगों को बताने पाए कि आपके यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी नई जॉब में है, जो जॉब की तलाश में है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में वो बढ़ोतरी दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो घराने समेत आशीष पाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी कक्षाओं में हैं, जो अभी कोई एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर सब पर अपना बुद्धि ज्ञान का प्रकाश पिता परमेश्वर चमकाइए, ताकि वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, वो आपके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर वॉयलेट के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर पुष्पा चरण के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रीति कैचक आंटी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक की मदर के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी मदर के लिए पिता परमेश्वर। सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाते जाइए पिता परमेश्वर। सबके घरानों पे बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक जन आपके उस प्रेम को समझने पाए, आपकी नज़दीकी को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर किसी के जीवन में अगर कोई कोर्ट केस है, कोई बीमारी है पिता परमेश्वर, जो इस मंडली में जुड़ा है, या उसके घराने में कोई परेशानी है पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थी नाम से दूर होने पाए। वो कोर्ट केस पिता परमेश्वर उनके फेवरों में आने पाए पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से भाई डैनी के लिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए उस भाई को पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन में अपना प्रेम जो है वो उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको जान सके, वो आप में बढ़ सके वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस भाई को चंगाई दी और वो निरंतर आपके वचनों में बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। ऐसे ही अपने प्रेम में पिता परमेश्वर अपने पंखों में उसे ढांपे रखिए पिता परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में उसके संपूर्ण घराने को पिता परमेश्वर ढांपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं भाई मोन्टू के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेटी मन्नत के लिए प्रार्थना करता हूँ,
पिता परमेश्वर उन दोनों बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर अपना वो सामर्थ्य ढे लिए कि पिता परमेश्वर वो उठ खड़े हो कि पिता परमेश्वर वो आपके नाम से चलने पाए। पिता परमेश्वर ये हमारा विश्वास है कि मैं उस चीज़ को पिता परमेश्वर वो आपने मुझे दिखाया है कि वो बच्चे उठ के चलेंगे, उनके घराने वो आपके सामने पिता परमेश्वर वो धन्यवाद करते नहीं थकेंगे। पिता परमेश्वर मैं ये विश्वास से मांगता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई भरे हाथ से आपने उन्हें छुआ है पिता परमेश्वर। निरंतर आपकी ओर से वो चंगाई उनके जीवन में वो आ चुकी है पिता परमेश्वर। ये हमने पिता परमेश्वर ये महसूस किया है पिता परमेश्वर। ये आपका वायदा है पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन के लिए कि उसको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर उनके बच्चे और पिता परमेश्वर वो स्वयं खुद वो आप में बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। वो आपको अपने जीवन दे चुके हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह से चलाते जाइए पिता परमेश्वर। वो शिफा का हाथ उनके भाई के जीवन पे वो बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के संपूर्ण परिवार के लिए और धन्यवाद करता हूँ भाई अजीत बेदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी दिक्कत परेशानियां हैं पिता परमेश्वर वो उनके जीवनों से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक छोटे बच्चे के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे इस मंडली के लोगों के साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो उन घरों में है पिता परमेश्वर, उन बच्चों पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए। हर खौफ खतरे से उनके जीवनों को बचाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विजय मैसी सर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। वो ऐसे ही पिता परमेश्वर वो आपके प्रेम को बांटने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप हमारी इच्छाओं को हमारे हृदय को जानते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ छत्तीसगढ़ में उस गांव के लिए पिता परमेश्वर जो एक बहन ने आज प्रेयर रिक्वेस्ट दी है पिता परमेश्वर। मैं आपसे ये विनती रखता हूँ पिता परमेश्वर कि उस गांव में पिता परमेश्वर वो जो पानी की किल्लत है पिता परमेश्वर वो आपके नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। वो आपके जीवन के जल को चखने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो पूरा वो संपूर्ण गांव पिता परमेश्वर वो आपको महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर कमी घटी उस गांव में पिता परमेश्वर, उस वहाँ के रहने वाले लोगों के घरों से पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए। आपके सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर। इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने पासबानों के लिए जितनी कलीसियाएँ पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ वो सब निरंतर आप में बने रहें पिता परमेश्वर। वो आप में वो बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। एक बार फिर से इस विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ, इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और डॉक्टर बरखा बेंस जुड़ी हैं मैम, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और विजय मैसी सर लिख रहे हैं सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है और प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर निरंतर उन्हें अपनी चंगाई से वो परिपूर्ण करे और वो बहुत जल्दी जो है वो प्रभु के भवन में जाके उन गवाहियों को शेयर करने पाए, वो बताने पाए कि प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया है। हम अपने जीवनों से यही कामना करते हैं और प्रभु में बने रहिए। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।